Hello students, the last lecture ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫਰਸਟ ਟੂਲ एंजाइम्स जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तक। नाउ जी अपना नेक्स्ट टूल है दैट इज दी क्लोनिंग वैक्टर। क्लोनिंग वैक्टर जो कि साडी डिजायर्ड जीन ਨੂੰ कैरी करता है और होस्ट सैल ਦੇ अंदर जाके अपनियां कॉपीज तैयार करता है। तो बच्चे क्लोनिंग वैक्टर असी ਉਹੀ सिलेक्ट करांगे जो कि होस्ट सैल ਦੇ अंदर अपनियां कॉपीज बना सके 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300 तक। तो बच्चे वेरी करता है कि आप केड़ा वैक्टर यूज़ किया है वो अपने अकॉर्डिंगली ही अपन कॉपीज तैयार करता है। बट जो असी वैक्टर ज़्यादातर यूज़ करते हैं दैट इज़ दी प्लास्मिड एंड वायरस। ना बच्चे प्लास्मिड में उस दिन भी दसिया सी प्लास्मिड इज़ दी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सैल्फ रेप्लीकेटिंग सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड DNA। तो कोई भी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है तो उसके अंदर जो मेन DNA हुंदा है उस तो इलावा अगर कोई DNA पिया है दैट इज़ दी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल DNA। बट जो मेन DNA सर्कुलर है ये भी सर्कुलर आ, जे वो भी डबल स्ट्रैंडेड आ, ये भी डबल स्ट्रैंडेड आ और दोनों की ही प्रॉपर्टी की है सैल्फ रेप्लीकेशन कि वह अपनी कॉपीज आप तैयार कर सकते हैं। तो जो दूसरा जोड़ा है दैट इज़ दी वायरस फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरियोफाज। असी क्या सी ओहो वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर इन्फेक्शन कॉज करता है दैट इज़ दी बैक्टीरियोफाज। और प्लांट्स के केसिस के भी बच्चे वायरस यूज़ होंगे या बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं। बट बच्चे कई बार तो क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम के कि वायरस तो बीमारियां कॉज करते हैं फिर तुसी उन्होंने एज ए वैक्टर किवें यूज़ कर सकते हो। तो जे असी की करना है चाहे वो बैक्टीरियोफाज आ या कोई भी वायरस आ या कोई भी बैक्टीरिया है ठीक है या प्लास्मिड आ जो कि बीमारियां कॉज कर रहा है बट स्टिल तुसी उन्होंने एज ए वैक्टर यूज़ कर सकते हैं। बट किवें तो जे असी की करना है असी कटिंग करवानी है ठीक है। असी कटिंग करवा के ही अपना डिजायर्ड जीन लैने और वैक्टर लैने। तो आपां की करते हैं उस वैक्टर दे विचों जिहड़ा डिजीज कॉजिंग जीन हुंदा है वो जीन रिमूव करके अपना डिजायर्ड जीन जोड़ दिंदे आ ठीक है। कोई भी बीमारियां कॉज करने वाला वायरस आ तो उन्हें की करना अपने अंदर जाके अपनी कॉपीज बनाउणियां ने। हुण जोड़िया कि जीन बीमारियां कॉज कर रहा सी उस जीन नूं तां असीं रिमूव कर दिता हुण बीमारी तां कॉज नहीं कर सकता बट ओदी जगह ते असी अपना डिजायर्ड जीन लगाता तो कौन एक्सप्रेस करूगा डिजायर्ड जीन एक्सप्रेस करूगा। तो इस तरह असी किसी नू भी एज ए वैक्टर यूज़ कर सकते हैं चाहे वो प्लास्मिड आ चाहे वायरस आ। ना बच्चे प्लास्मिड की डेफिनेशन उस दिन भी कर ली आज फिर रिपीट कर ली बट हम जो अपना मेन टॉपिक है प्लास्मिड के अंदर दैट इज़ दी PBR322। ना बच्चे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट एज वेल एज फाइनल एग्जाम्स और फाइनल एग्जाम्स के भी बच्चे ये क्वेश्चन आता ही आता है और इस बार भी बोर्ड के पेपर के क्वेश्चन आया हुआ सी। ना बच्चे PBR322। Now what is PBR322? It is the plasmid and which nomenclature मैंने इतने दी हुई है। P is for plasmid, B for Bolivar, R is for Rodriguez। ना बच्चे ना मतलब की है कि प्लास्मिड आ बॉलीवर ते बच्चे रॉड्रिगेज जिहड़े ने वो नाम ने साइंटिस्ट दे जिन्हां ने इहदी डिस्कवरी कीती सी PBR322 दी। नो व्हाट इज 322 दा बच्चे ओदा लैबोरेटरी नंबर सी जिवें इत्थे लैब दे विच कई सारे प्लास्मिड सी उन्हां नूं अलग-अलग नंबरिंग दित्ती होई सी 322 323 321 तो ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ प्लास्मिड सी ਇਹਦਾ लेबल नंबर सीगा 322। तो P for plasmid, B for Bolivar, R for Rodriguez and 322 that is the lab number. Now बच्चे PBR322 दी this is the diagram and here these are the features। हुण बच्चे जे तुहानू फाइनल एग्जाम दे विच चाहे तो आ जाए कि राइट दी फीचर्स ऑफ PBR322 तां भी तुसी यही लिखना है। चाहे तुहानू आ जाए कि राइट दी फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वैक्टर तां भी तुसी यही सेम पॉइंट्स लिखने होंगे। और जे तुहानू क्लोनिंग वैक्टर के फीचर्स पूछे जाते तो बच्चे तुसी उन्हां नू PBR322 दी एग्जाम्पल दे के वधिया एक्सप्लेन कर सकते हो। ना बच्चे इधरले पासे फीचर्स आ और इधरले पासे अपने को डायग्राम है एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक तैनू ध्यान नाल समझना है। तो बच्चे की कुछ होना चाहिए है क्लोनिंग वैक्टर को या एक वैक्टर जिन्होंने असी एज ए वैक्टर चूज कर रहे हैं
ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਓਰੀ और you can say origin of replication site होनी जरूरी है। नंबर 2 ਉਹਦੇ ਕੋਲ selectable marker होना जरूरी है। नंबर 3 ਉਹਦੇ ਕੋਲ cloning site या recognition site होनी जरूरी है। ना बच्चे कई बार ਤਾਂ फाइनल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ what is the role of ORI, what is selectable marker और what is the role of cloning site। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਗੇ या फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਦੀ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਕਲੋਨਿੰਗ ਵੈਕਟਰ। ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਨੰਬਰ 1 ਓਰੀ ਜਾਂ origin of replication site ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਆ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਓਰੀ ਜਾਂ origin of replication site ਉਸ ਸਾਈਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡੀਐਨਏ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ always starts from specific site and that site is known as origin of replication site। ਜੇ prokaryotes ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਓਰੀ ਬੱਚੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਟ ਜੇ ਅਸੀਂ eukaryotes ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ thousands ਓਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨੇ, 1000 ਸਾਈਟਸ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਅੰਡਰ ਆ, ਓਰੀ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ। ਕਿਹਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਓਰੀ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। Now जी next is the selectable marker। Now it is also very important ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ what is selectable marker और give example। ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ PBR322 ਦੀ ਹੀ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ selectable markers ਦੇਖਾਂਗੇ, but selectable marker ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। selectable marker ਬੱਚੇ ਉਸ ਜੀਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕੋਈ specific trait control ਕਰੇ, ਕੋਈ specific trait और character, ठीक है, characters which pass from generation to generation, that is trait। तो जो कि specific character या trait नु control करे that is known as selectable marker। gene which controls specific trait। but ये साडे किस काम आऊगा, what is the role of selectable marker। इस gene ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, it helps to differentiate transformed host cells from non-transformed host cells। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ differentiate transformed host cells from non-transformed host cell। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ PBR322 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜੀਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਈਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਟੈਟਰਾਸਾਈਕਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜੀਨ, ਦੂਸਰਾ ਐਂਪੀਸਿਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਜੀਨ। ਤਾਂ ਦੋ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜੀਨਸ ਜੋ ਕਿ ਸਿਲੈਕਟੇਬਲ ਮਾਰਕਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਡ ਹੋਸਟ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਨਾਨ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਡ ਹੋਸਟ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰ ਸਕੋ। ਨਾ ਬੱਚੇ these both are the antibiotics। ਟੈਟਰਾਸਾਈਕਲਿਨ ਵੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਆ, ਐਂਪੀਸਿਲਿਨ ਵੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਆ। ਤਾਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮੀਨਸ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਜੀਨ ਕਰਕੇ इस प्लास्मिड के ऊपर किस चीज का असर नहीं होगा, एम्पीसिलिन का असर नहीं होगा। नाउ टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन होने करके ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ किस चीज का असर नहीं होगा, टेट्रासाइक्लिन ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਆ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਸਿਲੈਕਟੇਬਲ ਮਾਰਕਰਸ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਜੀਨਸ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟ੍ਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਐਂਪੀਸਿਲਿਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੀ ਟੈਟਰਾਸਾਈਕਲਿਨ ਦਾ, ਬਟ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਆ। ਨਾ ਵਜੇ what is transformation। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੋਸਟ ਸੈਲ ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਡੀਐਨਏ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟ ਡੀਐਨਏ ਅਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, that is the transformed host cell। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟ ਡੀਐਨਏ ਜੋ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਜੀਨ ਵੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, that is ਰਿਕੰਬੀਨੈਂਟ ਡੀਐਨਏ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਸੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਹੋਸਟ ਸੈਲ ਦੀ ਕਲਚਰਿੰਗ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਸਟ ਸੈਲ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ। बट सानू किवें पता चले कि केड़े केड़े होस्ट सैल दे अंदर साडा डिजायर्ड जीन है, क्योंकि जिदे जिदे कोल साडा डिजायर्ड जीन आ रिकंबिनेंट डीएनए आ दैट इज द ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट जीन सैल। बट सानू किवें पता चले भी केड़े सैल कोल है, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਕਲਚਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਟੈਟਰਾਸਾਈਕਲਿਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂਪੀਸਿਲਿਨ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਆ ਉਹ ਪਾ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਜੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
बट जेड़े होस्ट सैल दे उपर उस एंटीबायोटिक दा असर नहीं होया, रेजिस्टेंस शो करती, इट मीनस ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗਿਆ, ਵੈक्टर। जे वैक्टर गया तो नाल साडा की जुड़ के गया होया, डिजायर्ड जीन। तो जे इसलिए असी सिलेक्टेबल मार्कर यूज करते हैं ताकि सानू पता चल सके कि केड़े होस्ट सैल कोल साडा डिजायर्ड जीन है और केड़े कोल नहीं है। सो इट हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सैल्स फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्म्ड होस्ट सैल्स। यही सिलेक्टेबल मार्कर दा काम है। हुण चाहे तो तुहानू आ जाए व्हाट इज द रोल ऑफ सिलेक्टेबल मार्कर, चाहे तुहानू आ जाए व्हाट इज द रोल ऑफ एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन। तुसी यही लिखना होगा कि ਇਹਦੇ ਕੋਲ रेजिस्टेंस होने करके ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ट्रांसफॉर्म्ड सैल्स ने उन्होंने नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सैल्स तो डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। नाउ बच्चे फर्दर नेक्स्ट इज द क्लोनिंग साइट, रिकॉग्निशन साइट which is recognized by restriction endonuclease enzyme। ਹੁਣ ਉਹ ਕਲੋਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਈਟ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਸਾਈਟਸ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡੋਨਿਊਕਲੀਅਸ ਸਾਈਟ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ? ਫॉर एग्जांपल BAMH1, SAL1, PST1, ठीक है, and PVU1, these are the cloning sites or recognition sites ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ restriction endonuclease enzyme ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤਾਂ ਪਈ ਆਪਣੀ ਓਰੀ ਜਿੱਥੋਂ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਟੈਟਰਾਸਾਈਕਲਿਨ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਸਾਈਟ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਤੇ ਨਾਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਨੂੰ ਡਿਸਟਿੰਗੁਇਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। नेक्स्ट एम्पीसिलिन रेजिस्टेंस साइट, अगेन साडा सिलेक्टेबल मार्कर। ये दो हो गए साडे सिलेक्टेबल मार्कर। ओरी जिथों रेप्लिकेशन शुरू हुई सी। आफ्टर दैट दीज आर द रिकॉग्निशन साइट्स SAL1, PVU2, BAMH1 और यू कैन से PST1, PVU1। ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਲੋਨਿੰਗ ਸਾਈਟਸ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ROP, ਇਸ ਵਾਰ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ROP ਦਾ ਕੰਮ ਆਇਆ ਸੀ। What is the role of ROP? ਤਾਂ ਬੱਚੇ ROP ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਲੋਨਿੰਗ ਵੈਕਟਰ ਜੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 300, ਇਹ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ PBR322 ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ROP ਸਾਈਟ ਹੈ, ਆਹ ROP ਜੀਨ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਪੀਜ਼ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਫॉर एग्जांपल PBR322 ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀਆਂ 20 ਕਾਪੀਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਿਦ ਦੀ ਹੈਲਪ ਆਫ ROP। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉੱਪਰ ਪਏ ਨੇ ਇਕੋ R1 ਨਾ ਬੱਚੇ ਇਹ ਇਕੋਲਾਈ ਚੋਂ ਇਹ ਪਲਾਸਮਿਡ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ठीक है, this plasmid that is extracted from E. coli bacteria। ਤਾਂ इको R1 HEN3 ਇਹ ਕੀ ਨੇ, restriction endonuclease enzyme। now this is the cleavage site। ਇਹ cleavage site ਆ, ਇਹ restriction endonuclease enzyme ਨੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ E. coli ਚੋਂ extract ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ PBR322 ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਓਰੀ ਵੀ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਵੈਕਟਰ ਕੋਲ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਓਰੀ है जिथों रेप्लिकेशन शुरू होंदी आ, दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर्स वो जीन जो स्पेसिफिक ट्रेट नू कंट्रोल करन, इहदे कोल 2 ने, एम्पीसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, रेजिस्टेंस जीन्स। दैन तीसरा क्लोनिंग साइट्स इहदे कोल हैगियां ने PVU1, PVU2, BAMH1, SAL1, these are the recognition sites। इस तो इलावा इहदे कोल ROP भी पिया है जो कि कॉपीज डिसाइड करूगा रैप्लीकेशन के दौरान कितनियां कॉपीज बनन, जिवें कि इस केस दे विच 20 बनदियां ने। क्लीवेज साइट जो कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स ने क्लीवेज करना। आफ्टर दैट बच्चे एक चीज़ हो रहा कि जे असीं अपना डिजायर्ड जीन BAMH1 नाल जोड़ दिए या SAL1 नाल जोड़ दिए ਤਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕਰ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰਡ ਜੀਨ PVU1 ਜਾਂ PST1 ਨਾਲ ਜਗਾ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਮਾਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ।
जे मैं अपना डिजायर्ड जीन BAM-H1 या SAL1 नाल जोड़ता तो इस मार्कर ने काम करना बंद करता। हुण मैं किवें ट्रांसफॉर्म्ड जिहड़े हैगे होस्ट सैल उन्होंने नॉन ट्रांसफॉर्म तो अलग करा। और यू कैन से जे मैं अपना डिजायर्ड जीन PVU1 या PST1 नाल जोड़ता हुण यह मार्कर ने काम करना बंद करता। हुण असी ट्रांसफॉर्म्ड नूं नॉन ट्रांसफॉर्म तो किवें अलग करांगे ना। जी ध्यान नाल सुनियो, जे असी अपना डिजायर्ड जीन इन्हां साइड्स ते लगा रहे हैं तो साडे मार्कर काम करना बंद कर देंगे। उत्थे सानू की करवाना पऊगा, उत्थे सानू बच्चे अपना डिजायर्ड जीन जिहड़ा है एक एंजाइम दे नाल लाना पऊगा एंड दैट इज दी बीटा ग्लैक्टोसाइडेस। ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ बीटा ग्लैक्टोसाइडेस नाम ਦਾ एंजाइम आ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਉਹਦੀ ਇਨਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਹੁਣ बीटा ग्लैक्टोसाइडेस एंजाइम ने काम करना बंद करता, दैट इज नोन एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो चुकी आ, उन्हें इनएक्टिवेट हो चुकी है। हुण भी बच्चे जिहड़ा एंजाइम सी बीटा ग्लैक्टोसाइडेस इट इज़ दी क्रोमोजेनिक। क्रोमोजेनिक मतलब यह कलोनीज नूं या बैक्टीरिया नूं होस्ट सैल नूं स्पैसीफिक कलर प्रोवाइड करदा ब्लू। हुण बच्चे जे तां ये एंजाइम काम कर रहा है तो ब्लू कलोनीज बना दूगा, बट जे असी अपना डिजायर्ड जीन ये लगा के इनू इनएक्टिवेट कर दिए तो ये ब्लू कलोनीज नहीं बनाऊगा। नाउ यू कैन ऑल्सो यूज इट एज ए मार्कर भी जे तो कलोनीज ब्लू कलर आया तो साडा डिजायर्ड जीन नहीं आ। जे कलोनीज दे विच ब्लू कलर नहीं आया इट मीनस साडा डिजायर्ड जीन है। So it is also known as insertional inactivation, बीटा ग्लैक्टोसाइडेस एंजाइम। इनू भी तुसी एज ए मार्कर यूज कर सकते। तो जे ये तो सी साडा क्लोनिंग वेक्टर जिहदे अंदर साडे कोल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया PVR322। तो जे जिहड़ा लास्ट ईयर का फाइनल एग्जाम सी उत्थे ओरी आया होया सी, इस बार ROP का काम आया होया सी। सो जे इस साल भी तुहानू बोर्ड के एग्जाम के किसी का भी काम आ सकता है और नीट के भी ये कोई भी MCQ आ सकता है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ना बच्चे अपना लास्ट टूल जो है दैट इज़ द कंपीटेंट होस्ट। वो होस्ट जो कि साडे डिजायर्ड जीन दियां सानू कॉपीज़ बना के दे सके। हुण बच्चे किसी भी सैल नूं तुसी एज ए होस्ट सैल यूज कर सकते हो, चाहे बैक्टीरिया है, चाहे फंजाई है, चाहे प्लांट सैल है, चाहे एनीमल सैल है। बट ये बच्चे मैं तो आप कहने कि ज़्यादातर उही असी होस्ट सैल यूज़ करांगे जिन्हों कल्चर करना सौखा हो। और कल्चरिंग करवानी कि सौखी आ, यूनिसैलुलर। हुण यूनिसैलुलर ऑर्गेनिजम्स किहड़े ने, बैक्टीरिया, ठीक है, एंड फंजाई दी एग्जाम्पल जिमें कि ईस्ट। दीज बोथ आर यूनिसैलुलर सो दे आर वेरी ईजी टू कल्चर। सो इन्हां दोनों नूं तुसी एज ए जिहड़ा हैगा होस्ट यूज कर सकते हो। ना बच्चे भी तुहानूं पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया एक वधिया होस्ट क्यों आ या ईस्ट एक वधिया होस्ट क्यों आ, क्योंकि इन्हां नूं तुसी ईजीली कल्चर कर सकते हो, यूनिसैलुलर आ। बट बच्चे ईस्ट कोले एक होर भी पॉइंट है कि इट इज़ यूकैरियोटिक। बैक्टीरिया की आ प्रोकैरियोटिक, बट ईस्ट दैट इज फंजाई सो इट इज़ यूकैरियोटिक मीनस ये डेवलप्ड सैल। यदि डेवलपमेंट हो चुकी आ, ये कोले ऑर्गेनालिज भी ने, सारिया जिहड़ियां मैम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनालिज ने, न्यूक्लियर मैम्ब्रेन भी आ, न्यूक्लियस भी डेवलप आ। सो बच्चे ये डेवलप्ड होने करके ये बैटर आ कि एक तो यूकैरियोटिक है, एक यूनिसैलुलर होने करके ये कल्चरिंग करवानी भी सौखी है। ना बच्चे एक पॉइंट मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया सी, जे तां साडा होस्ट सैल प्रोकैरियोटिक आ, जे तुसीं उहनूं रिकम्बिनेंट DNA ट्रांसफर कर रहे हो या वो रिकम्बिनेंट DNA नूं एब्जॉर्ब कर रहा है, दैन दैट प्रोसेस इज़ नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन। जे साडा उही होस्ट सैल यूकैरियोटिक आ दैन इट इज़ नोन एज ट्रांसफेक्शन। जे प्रोकैरियोटिक आ तां ट्रांसफॉर्मेशन, जे यूकैरियोटिक है तां ट्रांसफेक्शन। बट बच्चे हुण असी कहने कि तुसी सैल के अंदर DNA नूं ट्रांसफर करना है, ठीक है, किसी भी सैल के अंदर। सपोज दिस इज दी होस्ट सैल। हुणे होस्ट सैल आ, चाहे बैक्टीरिया है, प्लांट सैल है, एनीमल सैल है, चाहे ईस्ट सैल आ, तो हरेक सैल की एक प्लाज्मा मैम्ब्रेन तो हुंदी है।
and that plasma membrane is made up of phospholipids. ये भी सानू पता है कि कोई भी प्लाज्मा मैम्ब्रेन आ वो फॉस्फोलिपिड्स ते प्रोटीन्स तो बनी हुंदी आ। नाउ बच्चे जेड़े ता सबस्टांस लिपिड्स दे विच ईजीली सॉल्यूबल हुंदे आ वो ता इस प्लाज्मा मैम्ब्रेन दे थ्रू पास कर जांदे। बट असी किनू पास कराउणा है डीएनए। नाउ डीएनए इज हाइड्रोफिलिक सबस्टांस। डीएनए की आ हाइड्रोफिलिक सबस्टांस means non-soluble in lipids। हमने lipids जो easily pass नहीं कर सकता पर साडी ਜਿਹੜੀ plasma membrane ਆ that is made up of lipids। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ DNA ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਭੇਜੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਦੇ ਡਾਈਵੈਲੈਂਟ ਆਇਨਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ। ਤਾਂ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਡਾਈਵੈਲੈਂਟ ਆਇਨਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਆ ਇਸ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਮੈਂਬਰੇਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਪੋਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਸੌਰੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੋਰਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਆ ਨਾ ਬੱਚਿਓ। ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪੋਰਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਡੀਐਨਏ ਆ ਉਹ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ कि कैल्शियम डाइवेलेंट आयंस पा दो वो टैंपरेरी पोर्स क्रिएट कर देंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ते सो दैट डीएनए कैन ईजीली पास। दूसरा तरीका है कि तुसी इंक्यूबेशन करवा दो। पहला उन्होंने 42 डिग्री सैल्सियस ते रखो फिर उन्होंने आइस ते रखो फिर उन्होंने 42 डिग्री सैल्सियस ते रख दो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी वैसे ही कन्फ्यूज हो जूगी। देखो पहले ना हाई टैंपरेचर फिर बर्फ फिर हाई टैंपरेचर तो ये परमेबिलिटी जो बदल जूगी तो जो डीएनए ईजीली अंदर पास हो जूगा। तो ये साढ़े जोड़े टूल्स सी दोज आर कंप्लीट। पहला एंजाइम दूसरा क्लोनिंग वेक्टर तीसरा कॉम्पिटेंट होस्ट। और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ये अंडर आए सी जिमें कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम उसकी क्लासीफिकेशन डिफेंस मैकेनिज्म और वो कट किमें लगाता है और मैं कैसी कई बार एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के डिफरेंस भी आ जाता है या फिर लाइगेज एंजाइम किमें जोड़ा जोड़न का काम करता है शुगर फॉस्फेट बॉन्ड्स नवे बना के है ना। एंड आफ्टर दैट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वो मैं पहला भी दस्या सी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आ। एंड आफ्टर दैट नैक्सट इज दी क्लोनिंग वेक्टर अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक PDR 322 ਉਹਦੇ फीचर्स। तो बच्चे ਉਹਦੇ फीचर्स ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ टिप्स के उपर कर लेना है क्योंकि कोई भी फीचर ਤੁਹਾਨੂੰ आ सकता है एग्जाम के ਵਿੱਚ। एंड लास्ट इज दी कंपीटेंट होस्ट ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफेक्शन ये इंपॉर्टेंट टर्म्स ने। फर्दर केड़ा होस्ट बेस्ट है जिमें कि जो यूनिसेलुलर है बैक्टीरिया ईस्ट क्योंकि कल्चर करवाना ईजी आ और ईस्ट का यूकैरियोटिक होने करके डेवलप भी आ। हुण जिहड़ा डीएनए दैट इज़ दी हाइड्रोफिलिक सबस्टांस तुहानूं किवें एब्जॉर्ब करवाया जा सकता है तो उहदे लई तुसीं कैल्शियम डाइवेलेंट आयंस यूज़ करके टैंपरेरी पोर्स भी क्रिएट कर सकते हो या फिर उहदी इंक्यूबेशन 42 डिग्री सैल्सियस आइस ते 42 डिग्री सैल्सियस ते फिर करके तुसीं उहदी परमेबिलिटी बदल के डीएनए नूं अंदर भेज सकते हो। तो बच्चे ये साढ़े टूल्स कंप्लीट ने। कल मैं स्टार्ट करूँगी नैक्सट लैक्चर जो अपना होगा फ्रॉम डायरेक्ट मैथड्स। थैंक यू।